हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 2 अप्रैल और आज हम देखेंगे 1 एंड 2 अप्रैल का कंबाइंड करंट अफेयर का क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, प्रदेश के वनांचलों में हाथियों से आम जनता की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। इट मीन्स इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता होगा कि वनांचल क्षेत्र में अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरियाज में, तो फॉरेस्ट एरियाज में जानवरों की सुरक्षा, ध्यान रखेंगे आप, जानवरों की सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ जनहानि को रोकने के लिए, जनहानि को रोकने के लिए, ध्यान रखेंगे आप, जनहानि को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, सीजी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी एक आपका ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, जिसमें क्या होगा तो एलिफेंट्स की सूचना जो है, एलिफेंट्स किस एरिया में है और सिंगल में है यानी अकेला है या फिर उनकी पूरी पूरी झुंड है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और इंफॉर्मेशन को सेंस किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर रेंज में अगर कहीं पर भी हाथी की झुंड है या हाथी है तो इस चीज को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद आम जनता को इसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जानवरों की सुरक्षा भी देगा। तो याद रखेंगे, हाथियों से आम जनता के लिए सुरक्षा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, नाम है एलिफेंट अलर्ट। ठीक है, एलिफेंट अलर्ट, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें मनीषी सिंह ने, ध्यान रखिएगा, मनीषी सिंह ने रजत पदक जीता है। याद रखेंगे आप, सिल्वर मेडल जीता है, मनीषी सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि आकर्षि कश्यप जो कि राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीती थी यानी सिल्वर मेडल जीती थी, उनको हाल ही में अभी राज्य सरकार के द्वारा राजपत्रित अधिकारी डीएसपी बनाया गया है, डायरेक्ट उनको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, मनीषी सिंह। मनीषी सिंह अभी रिसेंटली कहां, कोरिया में इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे, साउथ कोरिया में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाएंगी, कोरिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए अभी वो जाएंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो मनीषी सिंह हैं ये क्या है अभी, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कार्यरत हैं। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाल ही में राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के किस उत्पाद को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ध्यान रखेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ग्राफिकल इंडिकेशन। तो छत्तीसगढ़ का ये दूसरा उत्पाद होगा यानी दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसको जीआई टैग दिया गया। इससे पहले सरगुजा जिले के, ध्यान रखेंगे आप, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के जीरा फूल चावल को, ध्यान रखिएगा, जीरा फूल चावल को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और अब धमतरी जिले के अगर हम बात करें तो धमतरी नगरी दुबराज, ध्यान रखिएगा, नगरी दुबराज को यहाँ पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था कि जीआई टैग किसे दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नगरी दुबराज। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें तो नगरी दुबराज में अगर आप देखिएगा तो इस चावल को छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है और साथ ही साथ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का जीरा फूल चावल जो है ऑलरेडी जीआई टैग के साथ एसोसिएटेड है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला रैंकिंग टूर्नामेंट में राज्य की वेटलिफ्टर हेमा मंडावी ने कौन सा पदक जीता। तो महिला रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजन पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में आयोजन हुआ। इसके अलावा कैटेगरी क्या थी, तो 64 केजी वेट कैटेगरी, ध्यान रखेंगे आप, 64 केजी वेट कैटेगरी में हिमा मंडावी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। क्लियर रहेगा, हिमा मंडावी ने 64 केजी कैटेगरी में हम बात करें तो कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा राज्य शालेय क्रीड़ा जो होता है छत्तीसगढ़ में, उसमें ऑलरेडी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा स्टेट ओपन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगेन आपका 64 केजी वेट कैटेगरी में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज
ब्रॉन्ज। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, तो छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है यहां पर, ध्यान रखिएगा, संगवारी। ध्यान रखिए, संगवारी। और ये संगवारी क्या है, तो रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी काम क्या रहेगा, तो छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार, संस्कृति का प्रचार प्रसार, ध्यान रखेंगे, प्रचार प्रसार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु रेडियो संगवारी डिजिटल रेडियो का शुभारंभ किया गया है, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, साथ ही साथ इसका टैगलाइन क्या दिया गया है, हमर भाखा, हमर भाखा। ठीक है, हमर भाखा यानी कि हमारा भाषा, हमारी भाषा, और हमारी भाषा के साथ साथ हमारा गीत। ठीक है, हमर भाखा हमर गीत, हमर गीत। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, दैट इज रेडियो संगवारी। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम के गड़बड़ी का पता लगाने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य के किस संस्था के साथ मिलकर जांच प्रणाली विकसित की है, तो याद रखना है ये आपका है ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 इसका नाम दिया गया है, ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। और आईआईटी भिलाई के 20 सदस्यीय टीम, ठीक है, 20 सदस्यीय टीम अगर हम बात करें, छात्रों के टीम ने इसको डेवलप किया है। लॉन्चिंग कब से होगी, मई से, ध्यान रखेंगे, मई से इसका उपयोग में लाया जाएगा इस सिस्टम का। यानी ईवीएम मैनेजमेंट प्रणाली की अगर बात करें, प्रबंधन प्रणाली 2.0 आईआईटी भिलाई के द्वारा डेवलप किया गया है। और आईआईटी भिलाई में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फैटनर्स इनोवेशन, ध्यान रखिएगा, आईआईटी भिलाई की एक एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नाम है उसका फैटनर्स इनोवेशन, ध्यान रखिएगा, फैटनर्स इनोवेशन के 20 सदस्यीय टीम द्वारा ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर, बी, दैट इज आईआईटी भिलाई। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के रख रखाव में राज्य को कौन सा स्थान मिला है, तो राज्य को कौन सा स्थान मिला है इन द सेंस आपका इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इंडिया लेवल पे पहला स्थान मिला है। क्यों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क तो बना दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसका मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस के बारे में बात करें, तो मेंटेनेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करता है। और इसके लिए अगर आप देखिएगा तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम अगर बात करें तो उसमें टोटल टारगेट 6000 किलोमीटर का था। और 6000 किलोमीटर में से मेंटेनेंस के लिए अगर हम बात करें, 6000 किलोमीटर में से आपका 5436 किलोमीटर टारगेट किया गया, इसमें 5436 किलोमीटर अचीव कर लिया गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टोटल बजट इसके लिए 700 करोड़ रुपए पारित किए गए थे, 700 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया था 2022-23। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने में देश भर में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने में छत्तीसगढ़ जो है वो आपका तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, 3rd नंबर पे है। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में खर्च, स्वास्थ्य में खर्च, ठीक है, स्वास्थ्य में खर्च, शिक्षा में 19.41% का खर्च है टोटल बजट का, और स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो 6.48% का खर्च करती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर टॉप मोस्ट में देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेंशन किया गया है राजस्थान एजुकेशन यहां पर है और यहां पर है हेल्थ। तो राजस्थान टॉप में है जो कि एजुकेशन के साथ साथ, ध्यान रखेंगे, एजुकेशन के साथ साथ 24.87% टोटल बजट का खर्च करता है और 9.47 हेल्थ पर खर्च करता है। क्लियर रहेगा। वहीं दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, जो कि एजुकेशन पे 19.98% खर्च करता है और हेल्थ के लिए 5.57% खर्च करता है। क्लियर रहेगा। तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जो शिक्षा में 19.41% खर्च करता है और स्वास्थ्य के लिए 6.48% खर्च करता है। क्लियर रहेगा। ये डेटा अभी हाल ही में आया है और इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे बिहार
और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। उसको फॉलो कर रहा है झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब। सबसे कम आपका हरियाणा और पंजाब है जो कि इसमें खर्च करते हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सरीसृपों के विचरण के लिए 500 मीटर क्षेत्र में पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा? अब ये सरीसृप क्या है? तो सरीसृप ऐसे हैं जो रेंगते हैं, ध्यान रखिएगा, रेंगने वाले के लिए। तो रेंगने वालों में जैसे सांप हो गया, सांपों के संरक्षण के लिए सांप हो गए, फिर बिच्छू हो गए। इन सभी रेंगने वाले जीवों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो रायपुर धनबाद में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की टोटल लंबाई है आपकी यहाँ पर, कुल लंबाई के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 627 किलोमीटर की। ठीक है, 627 किलोमीटर की, जिसमें से अगर आप छत्तीसगढ़ में कितना निर्माण होगा? 384 किलोमीटर। 384 किलोमीटर आपके छत्तीसगढ़ में रहेगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो झारखंड में 243 किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 243 किलोमीटर। यह है आपका छत्तीसगढ़ का और यह है आपका झारखंड का। इस टोटल लेंथ में जो कि कोरबा, जसपुर, गुमला होते हुए ये रास्ता आपका धनबाद तक जाएगी, यानी ये प्रोजेक्ट धनबाद तक बनाया जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसी कॉरिडोर में तपकरा के पास, जसपुर जिले में तपकरा के पास इस हाईवे के नीचे पाइपलाइन लगाया जा रहा है। हर 500 मीटर पे पाइपलाइन लगाए जा रहे हैं ताकि यहां से जो है रेंगने वाले जो जानवर हैं, रेंगने वाले जो जीव हैं, वो क्या हो, वो उनका संरक्षण भी हो सके और साथ ही साथ उनका संवर्धन भी हो सके। तो वो पाइपलाइन से नीचे की तरफ से निकल जाएंगे। क्लियर रहेगा? इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि उर्गा से लेकर के धर्मजयगढ़ तक, खरसिया से धर्मजयगढ़ तक का आपका रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। तो हाथी विचरण के लिए ओवरब्रिज और अंडरपास बनाया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका ए, दैट इज जसपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मध्य भारत का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑटो एक्सपो किसके द्वारा? रायडा, ध्यान रखिएगा, रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, रायपुर में। कहां पर? साइंस कॉलेज ग्राउंड। ठीक है, साइंस कॉलेज ग्राउंड में मध्य भारत का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा। ओके, तो गाइज यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में आज का क्वेश्चन जो रखा गया है वो है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर किसके मंदिर निर्माण की घोषणा की गई? यानी किनका मंदिर बनेगा? कलचुरी राजवंश का, काकतीय का, छत्रपति शिवाजी का, या इनमें से कोई नहीं? क्लियर रहेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।